नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं शक्ति झारखंड। दर्शकों, मैं खूंटी में हूँ और आज 28 तारीख है। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम खूंटी पुलिस के द्वारा आयोजित की गई है, पूरे झारखंड में हो रही है और मैं खूंटी में हूँ। और खूंटी में किस तरह का मामला आया है, क्या है, खूंटी एसपी अमन कुमार क्या बोले, इस संबंध में बात करेंगे। और दर्शकों, तमाम खबरों के लिए बने रहिए शक्ति झारखंड के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। चैनल पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब बहुमूल्य सुझाव जरूर दीजिए। तब तक के लिए जोहार। आज 28/2 को खूंटी जिला अंतर्गत खूंटी पुलिस के द्वारा जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम प्रतिमाह आयोजित किया जाता है, आज के दिन यहाँ पे टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इसमें सभी थाना के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, सभी थाना से थाना प्रभारी और ऑफिसर्स जो आके हैं यहाँ पे एक जगह पे बैठते हैं और वरीय पदाधिकारी, एसडीपीओज और इंस्पेक्टर्स और हम लोग भी स्वयं आके बैठते हैं। अगर किसी को ऐसी समस्या है किसी थाने से जो रिजॉल्व नहीं हो रही है थाने में और वरीय पदाधिकारी से मिलना चाहते हैं या हम लोगों से मिलना चाहते हैं, तो यहाँ आकर मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसमें आवेदन जो मिलते हैं उसका फॉलो अप भी हम लोग अपने स्तर पर अपने कार्यालय से करते हैं और पिछले भी कई जन शिकायत कार्यक्रम समाधान समाधान कार्यक्रम हुए हैं जिसमें कि मामलों का निष्पादन किया गया है और आज भी कुछ मामले प्राप्त हुए हैं हम लोग को, जिसका निष्पादन हम लोग समयबद्ध तरीके से करेंगे। सर, किस तरह का मामला आता है? देखिए, यहाँ पे ज़मीन के भी कई मामले आते हैं और सिविल मामले भी हम लोग के पास आते हैं, लेकिन सिविल मामलों को हम लोग जैसे राशन कार्ड बनाने का, सड़क बनवाने का, तो वैसे मामलों को हम लोग डीसी साहब के संज्ञान में लाते हैं और संबंधित विभाग को भिजवाते हैं कि यहाँ ये समस्याएँ हैं। बाकी जैसा फंड रहता है या जो योजनाएँ रहती हैं, अगर उसके अंदर अगर कुछ बन पड़ता है, तो सिविल डिपार्टमेंट से किया जाता है। बाकी कुछ केस संबंधी मामले आते हैं जो हम लोग से रिलेटेड होते हैं या कुछ अन्य ऐसे विवाद जो हम लोग रिज़ॉल्व करा सकते हैं, वैसे मामले आते हैं, तो उसको हम लोग अपने स्तर से निराकरण कराते हैं। प्रायः देखा जाता है कि खूंटी अफीम में बहुत ज्यादा है, उसमें आप क्या कहेंगे सर? अफीम देखिए, बहुत अफ़ीम ज्यादा को उड़ता लेकर पंजाब जैसा भी हो रहा है। देखिए, आप लोग कर भी रहे हैं सर। खूंटी में अफ़ीम बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती थी और एक प्लान तरीके से इस बार हम लोगों ने एक रिसोर्स के साथ, जो कि पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा और सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया, उस रिसोर्स के साथ हम लोगों ने इस बार वृहद पैमाने पे अभियान चलाया है। 11 दिसंबर से ये अभियान शुरू हुआ था। इसमें विशेष बात यह रही कि शुरू से हम लोगों ने ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया, जिससे कि इफ़ेक्टिव डिस्ट्रक्शन हो सके। लगातार लोगों की अरेस्टिंग भी की गई। अभी तक कुल 86 लोगों की अरेस्टिंग अफ़ीम कल्टीवेशन को लेके की गई है, जो कि किसी भी ईयर से बहुत हाई है और लगभग 13,000 एकड़ अफ़ीम के जो खेत हैं वहाँ विनष्टीकरण की कार्रवाई की गई। एक विशेष चीज़ यह है कि इसमें 75 से अधिक ऐसे गाँव हैं जिन्होंने लगभग 1000 एकड़ ज़मीन में जो खेती लगी थी खुद से ग्राम सभा करके। 75 से 80 गाँव ऐसे हैं जिन्होंने खुद से ग्राम सभा करके वहाँ पे अफ़ीम की खेती को विनष्ट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है इलाके के लिए। कई जगहों पे हम लोगों ने भ्रमण भी किया, कई जागरूकता अभियान भी चलाए। 300 से ज़्यादा गाँव में हम लोगों ने जागरूकता अभियान भी चलाया है और उसका ये असर है और लोगों का कहना है कि अब से वो अफ़ीम की खेती आगे आने वाले दिनों में कई गाँव में लोग कहते हैं कि अब नहीं करेंगे। तो इसका अच्छा इम्पैक्ट जो इस बार अभियान चला है वो देखने को मिलेगा और जो भी प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन साथ में मिलकर काम कर रही है, इसका एक अच्छा आपको अगले सीज़न में दिखेगा कि अफ़ीम की खेती पर भारी कमी आनी चाहिए। क्यों अफीम की खेती के लिए वो लोग भड़क गए हैं, क्यों? देखिए, इसका वजह क्या नक्सल हो पहले सकती यहाँ है पे आपको? नक्सल था और नक्सल एरिया में पुलिस का मूवमेंट बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ही होता था। किसी भी समय में पुलिस कई इलाकों में ऐसे ही नहीं जाती थी। तो नक्सलियों ने जब नक्सल पीक पे था उस समय इन लोगों ने ये खेती शुरू की और इंटीरियर इलाकों से ये खेती शुरू हुई क्योंकि इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लोगों ने मुनाफे के चक्कर में और कई बार देखा-देखी के चक्कर में लोगों ने अफ़ीम की खेती शुरू कर दी। क्योंकि अब नक्सल सिनेरियो उतना प्रोमिनेंट नहीं है और नक्सली आज के डेट में उस तरह का मूवमेंट इस इलाके में नहीं करते हैं। तो पुलिस के पास भी ये मौका है, प्रशासन के पास ये मौका है कि इस चीज़ को अब यहाँ से खत्म किया जाए। अभी आपका बोरीबांध में आप गए थे, बोरीबांध में इसमें आप क्या कल्चर है? देखिए, हम लोग पहले भी पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया है। जो भी एनजीओ के साथ सहयोग करके बोरी बांध बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग मरगाँव में पहले बनाए थे और आज सुरंदा गाँव हम लोग गए थे। तो यहाँ पे लोगों के पास ज़मीन तो है, अफ़ीम भी डिस्ट्रॉय हो गया है। लोगों का कहना है कि पानी की कमी होने के कारण हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे बोरी बांध बनाने से थोड़ा सहयोग करने से हम लोग भी सहयोग करना चाहते हैं कि लोगों के पास कुछ अल्टरनेट खेती का के लिए पानी वगैरह और बीज वगैरह मिल सके। तो इसमें कृषि पदाधिकारी के द्वारा वहाँ पे आज जो सुरंदा गाँव है वहाँ पे मूंग का बीज भी उपलब्ध कराया गया है और कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं वो भी गए थे। उन्होंने भी किसानों से बातचीत की है किस तरीके से वो खेती कर सकते हैं और बोरी बांध बनने से जो पानी मिलेगा उसका किस तरीके से सही इस्तेमाल जो है ये लोग करेंगे और
गाँव को जो है अफ़ीम मुक्त रखते हुए एक बेहतर वैकल्पिक खेती के रूप में की दिशा में गाँव को ले जाएँगे।